श्री शिव जी का नाम ले, संकीर्तन करें। उसके बाद श्री शिव महापुराण के हम सब लोग बड़े प्रेम भाव से श्रवण करेंगे। ताली बजाते हुए प्रेम से झूमते हुए गाएंगे। हरि ओम नमः शिवाय, 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 हर हर भोले 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 नमः शिवाय, हरि ओम 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 नमः शिवाय। बोल विश्वनाथ भगवान की, जय हो, भगवती माँ पार्वती मैया की, जय हो, गणपति श्री गणेश भगवान की, जय हो, आज के आनंद की, जय हो, श्री लक्ष्मी मैया सरस्वती लक्ष्मी मैया की, जय हो, ओम नमः श्री पार्वती पते, हर हर महादेव। प्रातः स्वणी पूज भुग्यो भावी भक्तों, भक्ति शक्ति स्वरूपामयी, आनंदमयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी प्रेम की मूर्ति माँ भगवती, माँ पार्वती जी, गणपति गणेश भगवान और साथ में कार्तिकेय भगवान, भगवान की ओम कालेश्वर, महाकालेश्वर, ममलेश्वर
उज्जैनियम नाथों के नाथ भूषदेश्वर भगवान भोलेनाथ जी की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् शिव महापुराण की कथा, उनकी वाम भाग में बैठी हुई मां भगवती श्री पार्वती देवी मां, श्री पार्वती देवी माता जी को भगवान भोलेनाथ जी श्री शिव महापुराण की कथा श्री कैलाश पर्वत पे सुना रहे हैं। और उसी कथा को भोलेनाथ जी ने सनत कुमार जी को, सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार जी को सुनाया। और श्री सनत कुमार जी समय पा करके सरस्वती नदी, अलखनंदा नदी, व्यास जी की कुटी पे श्री शिव महापुराण की कथा उनको सुनाई। दिल्ली में रहने वाले आदरणीय श्री नागलोई में पराशर परिवार, हमारे बाबूजी, हमारी प्यारी माता जी, ये दूसरी बार कथा हो रही है। ये समझिए कि आप सब लोगों के ऊपर भगवान विश्वनाथ जी का ओमकालेश्वर, महाकालेश्वर, ममलेश्वर, उज्जैनियम नाथों के नाथ भूतेश्वर भगवान भोलेनाथ जी की बहुत बड़ी कृपा हुई, जो आप सब लोगों को अमृतमय कथा सुनने को पुनः प्राप्त हुआ। महाराज भोलेनाथ जी कहते हैं, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धक नासं विधाय हि तदोदेत विवेकः। बहुत जन्म का जब पुण्य एकत्रित हो, संचित हो, प्रादुर्भाव हो, देव अनुग्रह हो, देवी देवताओं का आप सब लोगों के ऊपर आशीर्वाद हो, पूर्व जन्म का कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता का और आपके पितृजनों का आशीर्वाद हो, तब भगवान श्री शिव महापुराण की कथा सुनने को मिलती है। क्योंकि श्री शिव महापुराण क्या है? अमृतमय वचन। तो अमृतमय जो वचन है अर्थात अमर कथा, ये श्री शिव महापुराण की जो कथा है, ये सभी शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ और उत्तम शास्त्र है। ऐसे ही एक बार महाराज श्री सूत जी महाराज जी से शौनकादि ऋषियों ने पूछा, श्री शौनकादि ऋषियों ने, मतलब 88,000 ऋषि लोग आपस में बैठे थे और नैमिषारण्य के तीर्थ में विचार करने लगे कि महाराज जी, मनुष्य की आयु बहुत कम है, और उसमें भी महाराज अनेकों प्रकार का टेंशन ही है। तीसरा, मनुष्य रोगी भी है, और चौथा, अनेकों प्रकार की कल्पनाएं भी है। ऐसे में मनुष्य को चाहिए कि शास्त्रों का अध्ययन करे। तो सूत जी महाराज जी सब सोच रहे थे कि सारा मनुष्य जितना है सब खाने में, पीने में,
कमाने में, जोड़ने में, धन एकत्रित करने में लगा है, वैभव विलास में लगा है। ये सोचता है मैं कितना बड़ा आदमी हो जाऊं, लेकिन कोई धर्म की तरफ नहीं जाता कि मैं ये सब जो कमा रहा हूं क्या ये सब मेरे साथ जाएगा। लेकिन फिर भी लगा है अपने परिवार के लिए। तो कहते हैं कोई ऐसा शास्त्र की रचना किया जाए या ऐसा कोई शास्त्र सुना जाए जिससे थोड़े ही समय में मनुष्य का कल्याण हो जाए। यही सब सोच ही रहे थे कि थोड़े समय में मनुष्य का कल्याण कैसे हो, कौन ऐसा शास्त्र है जिसे सुना जाए जिससे सबका कल्याण हो जाए, हित हो जाए। उसी समय महाराज जी कहते हैं सौन का ऋषि सोच ही रहे थे, तो उसी समय महाराज श्री सूत जी महाराज द्वैपायन सूत जी महाराज को देख करके सौन का ऋषि लोग बहुत प्रसन्न हो गए। कहा देखो देखो अब तो महाराज ज्ञान का प्रकाश आ गया, अब तो सूर्य आ गया है। 16 साल के बच्चे को देख करके हजारों वर्ष के वृद्ध लोग सब खड़े हो गए। हजारों वर्ष के जैसे वृद्ध लोग खड़े हो गए बाबूजी, तैसे सूत जी महाराज जी को सौन का ऋषियों ने सुंदर सिंहासन दिया और कहा बैठिए महाराज। और जैसे बैठे तैसे सूत जी महाराज जी से सौन का ऋषि लोग जो हैं 88,000 वो सब प्रश्न कर दिए महाराज जी देखो ये कलयुग है, कलयुग में मनुष्य की आयु बहुत कम है और टेंशन बहुत ज्यादा है, दूसरा रोगी भी बहुत है, सब खाने पीने में लगा है, काम में क्रोध में सब लगा है, ईर्षा द्वेष जलन में लगा है, भगवान की तरफ नहीं जा रहा। कोई ऐसा शास्त्र सुनाइए जिसे सुन करके थोड़े ही समय में मनुष्य का कल्याण हो जाए। ये वचन सुन करके श्री सूत जी महाराज बहुत खुश हो गए और प्रसन्न होकर कहा वाह आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। बोले प्रेम विवश मुखे आवो न बानी, प्रेम विवश मुखे आवे न बानी, प्रेम विवश मुखे आवो न बानी, प्रेम विवश मुखे आवे न बानी, प्रेम विवश मुखे आवो न बानी, प्रेम विवश मुखे आवे न बानी, दशा देखी हरि से मुनि ज्ञानी, दशा देखी हरि से मुनि ज्ञानी, दशा देखी हरि से मुनि ज्ञानी, दशा देखी हरि से मुनि ज्ञानी। महाराज प्रेम के विवश वश में होकर के श्री सूत जी महाराज जी ने कहा महाराज जी बोलो क्या सुनना चाहते हो। सूत जी महाराज जी से सौन का ऋषियों ने कहा महाराज जी अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा, सोता ही चाही कथा सरम मम कर्णे रसायनम। सौन का ऋषियों ने कहा सूत जी महाराज जी सोता ही ख्याही कथा सारम, आप जो है कथा का सार सुनाना, इधर उधर की बातें में मत उलझ जाना। कथा सारम मम करने रसायनम, तो उन्होंने कहा कथा के लिए सार है तो वो है शिव पुराण की कथा। श्री शिव पुराण की कथा कथा का सार है
और सभी शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ और उत्तम फल देने वाला है। जिस व्यक्ति की जो कामना है उस सारी कामनाओं को थोड़े ही समय में वो श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से, वाचन करने से सब पूरा हो जाता है। तो इसलिए शिव महापुराण की कथा जिसकी शादी नहीं हुई वो सुन ले, उसका बढ़िया विवाह हो जाएगा। जिसका दुकान नहीं चल रहा है वो शिव महापुराण की कथा सुने, उसका दुकान खूब चलेगी। कोई कामना हो, व्रत नियम लेकर के वो सुने, उसकी कामना पूरी हो जाएगी। सूत जी महाराज कहते यहाँ तक कि जिस स्त्री के यदि कोई पुत्र नहीं हो रहा, पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही, वो शिव महापुराण की कथा सुने तो उसके भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। तो उन्होंने कहा महाराज जी तो श्री शिव महापुराण की कथा सुनाइए। उन्होंने कहा ठीक है। कहा श्री शिव महापुराण में महाराज जी 24,000 श्लोक हैं। कितने हैं? 24,000 श्लोक हैं और इसमें 7 संहिता है। 7 संहिता। तो 24,000 श्लोक में 7 संहिता है और ये जो श्री शिव महापुराण की कथा है आदर पूर्वक यदि सुना जाए तो भोगों को भी देने वाला है और अंत में मरने के बाद परम पद को भी देने वाला है। रोगी व्यक्ति है, आधिवादी व्यक्ति है, रोग नहीं ठीक हो रहा है और वो भी यदि उसके नाम से यदि श्री शिव महापुराण की कथा सुनाई जाए तो अवश्य ही उसका भी कल्याण हो जाता है। लेकिन श्री शिव महापुराण की कथा जब श्रवण करें तो उसमें महाराज पवित्रता के साथ रेशमी कपड़ा सुनने वाला भी पहने और सुनाने वाला भी रेशमी कपड़ा, पीतम्बरी कपड़ा, सूती का कपड़ा पहने और पहन करके हाथ जोड़ करके शांत भाव से श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण करे। और जो श्रवण करा रहा, जो सुना रहा है, उस व्यक्ति के प्रति, उस व्यास के प्रति श्रद्धा भाव हो, प्रेम भाव हो। जब श्रद्धा भाव होगा, प्रेम भाव होगा तो वो कथा सुनाई हुई आपके हृदय को वो स्पर्श करेगी, आनंद आ जाएगा। और निर्मल मन से सुने, काम क्रोध लोभ ईर्षा द्वेष से रहित होकर यदि प्रेम पूर्वक श्रवण करेगा तो उसका जरूर कल्याण होगा। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। और श्री शिव महापुराण की कथा को यदि कोई पापी, दुराचारी, भ्रष्ट हो, आतताई हो, दंभी हो, पाखंडी हो, पापाचार में, दुराचार में संलिप्त हो, अंत में मरते समय भी यदि उसको जीते जी शिव पुराण की कथा सुना दी जाए माता जी, तो वो भी संसार के लोक को छोड़ करके सीधे वो शिव लोक को चला जाएगा। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। उसका अवश्य ही कल्याण हो जाएगा। इतने में शौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज जी कोई दृष्टांत बताइए, कोई इतिहास बताइए। तो उन्होंने कहा सुनिए, पूर्व जन्म में एक बहुत सुंदर ग्राम था और
उसकल नाम का जो ग्राम था महाराज जी, वहां पर वो उसकल नाम के ग्राम में किरातों का गांव था। वो किरातों माने कोल भील, नाचने गाने वाले, कोल किरात भिल्ल वनवासी। तो कोल किरात भिल्ल वनवासी में वहां सभी लोग रहते थे, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य शूद्र भी। तो उस ग्राम में महाराज एक जो है ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था देवराज। नाम तो बहुत अच्छा था, देवराज अर्थात देवताओं का राजा, उसको कहते हैं देवराज। नाम ऐसा है, यद्यपि देवताओं के राजा तो इंद्र हैं, पर नाम देखो कितना अच्छा है, देवराज। जो देवताओं पर राज करे उसका नाम देवराज। लेकिन ध्यान दीजिए, कोई जरूरी नहीं है बाबूजी कि जिसका नाम अच्छा हो उसका काम भी अच्छा हो। कोई जरूरी नहीं है कि जिसका नाम चमेली है तो क्या उसमें बेला का सुगंध है, कोई जरूरी नहीं है। नाम इतना सुंदर है, कोई जरूरी नहीं कि वही आचरण उसके ऊपर हो। तो नाम देवराज था। ब्राह्मण होते हुए भी इसका जो आचरण था, ऋजि तपस्वी संतुष्टा क्षमाशीलो दयालुचा। ऋजि तपस्वी संतुष्टा, जितेंद्रिय दाता ज्ञानी दयालुचा ब्राह्मणो नवभीर गुणा। ऋजि को, ऋजि माने ब्राह्मण को, ऋजि तपस्वी होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए, शील होना चाहिए, तत्व ज्ञानी होना चाहिए, वेदक श्रुति वाला होना चाहिए, अग्निहोत्र श्रुति के अनुसार हवन करने वाला भी होना चाहिए। भच्छा भक्ष खाने से वो दूर रहे, निकृष्ट कर्मों से जो दूर रहे, सबका दिया हुआ धन एक तरफ से जो मरे गिरे लाश का भी जो महापात्र लेता है उसको भी ले ले, नहीं उसको नहीं लेना चाहिए, पर उसको भी जो ले ले। सभी कर्म से जो श्रेष्ठ कर्म करता हो वही ब्राह्मण है। संतुष्टा क्षमाशीलो ज्ञानी दयालु चा ब्राह्मणों नवभीर गुणा। उसको ज्ञानी भी होना चाहिए, कोई कुछ पूछे फट से उसको संतुष्ट कर दे। ऐसा ब्राह्मण की जो 9 गुण हो वो समझो वही ब्राह्मण है। ये 9 गुण जो था वो देवराज ब्राह्मण में एक भी नहीं था, खाली एक था चोरी करना, झपट लेना, मारपीट करना, और क्या करता था बाजारों में जाके वो सुरा बेचता था। सुरा माने शराब। देवराज ब्राह्मण सुरा बेचता था, और सुरा से जो पैसा कौड़ी पावे खूब ऐश करे, आराम करे, और एक उसको जो है देवी मिल गई बेसा नाचने गाने वाली, उसी के साथ में वो रहे, रमण करे रात दिन, खाए पिए। और खाता कैसे था? बाएं हाथ से, बाएं हाथ से खाता था। बाएं हाथ से खाने वाला आदमी नरक जाने के लिए कोई एंट्री नहीं होती है उसकी, इसलिए बाएं हाथ से जो है भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक, हाँ। तो ये जो बाएं हाथ है ये चंडाल का स्वरूप हो जाता है। तो बाएं हाथ से खूब खाए पिए, वेश्यागामी के साथ खूब रहे, लेकिन धीरे धीरे जब देखा इसका धन समाप्त हो गया, देवराज ब्राह्मण को छोड़कर वेश्या चली गई। अब महाराज जैसे वो चली गई, अब चली गई महाराज जी छोड़ करके, तो ये घूमने लगा ब्राह्मण।
और घूमते 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 महाराज जी सीधे ये पहुंच गया कहाँ? झूसी। झूसी माने प्रयागराज। प्रयागराज क्या है? प्रयागराज कहते हैं जिसको ब्रह्मलोक जाना है तो ब्रह्मलोक का रास्ता क्या है? प्रयागराज। प्रयागराज जो है ब्रह्मलोक जाने का रास्ता है। अब प्रयागराज में यदि किसी का प्राण छूट जाए तो वो सीधे ब्रह्मलोक जाता है। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। और दूसरा क्षेत्र क्या है? अविमुक्त क्षेत्र, जिसको कहते हैं विश्वनाथ जी की अपने हाथों से बनाई हुई नगरी को कहते हैं काशी। काशी में भी, काशी में यदि आप रहिए, वहां सेवा करिए तो आपको परम पद मिल जाएगा। लेकिन वहां का महत्व है कि यदि आप जीते जी ना रह पाए, वहां ना जा सके, तो मरने के बाद भी यदि आपकी वहां ठठरी चली जाए, बागेश्वर कह रहे थे ना, ताक तेरी ठठरी की। ठठरी माने मरी हुई लाश भी वहां चला जाए और वहां वो जलने लग जाए तो भगवान विश्वनाथ जी उसके कान में मंत्र दे करके उसको अविमुक्त क्षेत्र से, संसार के क्षेत्र से उसे मुक्त कर देते हैं। उसको कहते हैं काशी। बोले विश्वनाथ भगवान की जय है। जो विश्व के नाथ हैं, विश्व के जो राजा हैं, वही महाराज जी विश्वनाथ भगवान हैं। तो देवराज घूमता घामता जो है महाराज ये सीधे पहुंच गया प्रयागराज। और प्रयागराज जो है वो सभी तीर्थों के राजा। इस समय कुंभ लगा हुआ है। 144 साल के बाद आया है वो महाकुंभ। 6 साल में कुंभी आती है, अर्ध कुंभ। 12 साल में कुंभ पड़ता है। अब 12 साल जो है एक एक बार करके 12 बार जो बीत जाए उसको कहते हैं 144 साल के बाद महाकुंभ आया। तो ऐसे महाकुंभ में जो जो लोग गए और स्नान किए, हम लोग तो वहाँ खूब स्नान किए, वहाँ तो गुरु जी कथा भी चल रही थी, खूब श्रवण किए। माता जी हमारी पहला शाही स्नान यदि कोई किया है दिल्ली से तो हमारी माता जी और बाबूजी। जोर से ताली बजाइए, बोलो वृंदावन भगवान की, विश्वनाथ भगवान की। संक्रांति के दिन कुंभ पड़ा वो था शाही स्नान, हमारी माता जी ने वहां किया था, हम सब लोग वही थे। और कहते हैं उस जो है कुंभ पड़ा हुआ था वहां पे महाराज जी देवराज जो है गया। तो प्रयागराज तीर्थ में कहते प्रयागराज क्या है? सभी तीर्थों के राजा हैं। बोले तीर्थ पति पुनि देखो प्रयागा, 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 तीर्थ जन्म कोटि आगे भागा, तीर्थ जन्म कोटि आगे भागा, तीर्थ जन्म कोटि आगे भागा, तीर्थ जन्म कोटि आगे भागा। तीर्थराज प्रयाग में महाराज जी वहां पर बड़े 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 संत महात्मा, ऋषि तपस्वी, ब्रह्मचारी, भगवान शिव जी की कृपा से वहां पर सभी महात्मा लोग इकट्ठा थे। वहीं पर देवराज ब्राह्मण गया, वहां हनुमान जी लेटे हुए हैं और अक्षयवट नाम का वहां वृक्ष भी है। जब प्रलय होता है तो वही अक्षयवट नाम वृक्ष के पत्ते पर
भगवान विश्वनाथ जी शयन करते हैं। सबका नाश हो जाता है, विश्वनाथ जी का कभी नाश नहीं होता है। तो प्रयागराज तीर्थ में वहां पहुंचा, वहां पर एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर था और वहां पर भोलेनाथ जी की सुंदर बढ़िया सा कथा हो रही थी। बड़ी सुंदर कथा हो रही थी। देवराज नाम का ब्राह्मण वहीं गया, भूख प्यास से युक्त होकर के वहीं देखा कि यहाँ बढ़िया सा केला है, सेव संतरा है, बढ़िया से प्रसादी भी है, चलो भी बटेगी खाएंगे। और वहीं बैठ गया। बैठ करके महाराज श्री शिव महापुराण की कथा अर्थात श्री शिव जी की महिमा। शिव क्या है? कल्याण स्वरूप। शिव क्या है? आनंद दाता है। शिव क्या है? ज्ञान वर्धक है। शिव क्या है? भक्तिमय है। शिव क्या है? ज्ञानमय है। शिव क्या है? आनंद दाता है। शिव क्या है? पूरे विश्व का कल्याण करने वाले हैं। शिव क्या है? भक्ति मुक्ति और साथ में मोक्ष देने वाले शिव हैं। शिव की कथा सुनाने वाले, शिव की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव की कथा सुनाने वाले, शिव की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव की कथा सुनाने वाले, शिव की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भटके रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। हम भटके रहे थे वन में, बल को बैठे थे तन में। हम भटके रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। हम भटके रहे थे वन में, बल को बैठे थे तन में। वो राह दिखाने वाले, वो मार्ग बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव की कथा सुनाने वाले, शिव की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। वो सुधा पिलाने वाले, वो अमृत पिलाने वाले, वो सुधा पिलाने वाले, वो अमृत पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव की कथा सुनाने वाले, शिव की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम,
तुमको लाखों प्रणाम। भारे तेरा क्या पावे बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुका यही गावे। भारे तेरा क्या पावे बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुका यही गावे। हर दर से गलाने वाले सौभाग्य मिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव की कथा सुनाने वाले अमृत पान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोले विश्वनाथ भगवान की। जय हो। इस प्रकार श्री शिव जी की कथा चल रही थी और जैसे महाराज शिव जी की कथा चल ही रही थी, देवराज ब्राह्मण कथा सुनते 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 महाराज जी उसको शरीर कमजोर था, बुखार आ गया। जैसे उसको जोर आ गया, बुखार आ गया महाराज जी, तो वहीं पर वो श्री शिव जी के मंदिर के बाहर चबूतरा पे लेट गया और कथा सुनता रहा। ज्वर से पीड़ित होकर के वो व्यक्ति कथा सुनते सुनते उसके प्राण जो हैं निकल गए। हर हर महादेव हो गया। जैसे उसका प्राण हर हर महादेव हो गया, यमलोक से जो है यमराज जी ने अपने दूतों को भेजा कि जाओ उस पापी चंडाल दुरात्मात्मा दुर्विनीत मंदात्मा को लेकर के ब्रह्म फांस में लेकर के मारते हुए लाओ। लेकिन वो महाराज जी भगवान श्री शिव जी की कथा सुना था, इसलिए भगवान विश्वनाथ जी ने कहा कि जाओ और उसको जो है दिव्य विमान में बैठा के लाओ। इधर से भगवान शंकर जी के पार्षद बढ़िया त्रिपुंड चंदन लगाए, रुद्राक्ष की माला पहने, हाथ में त्रिशूल चमचमाती हुए, डमरू लिए हुए महाराज 5-6 महाराज भगवान शंकर जी के पार्षद आए। और जैसे वो अंदर ले जाने वाले थे देवराज ब्राह्मण को, तैसे शिव जी के गणों ने कहा ठहर जाओ, इसको कहाँ ले जा रहे हो? बोले इसको हम लोग यमलोक ले जाएंगे। कहा यमलोक नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? कहा इसको हम लोग शिवलोक ले जाएंगे। कहा नहीं, ये महाराज जी पाप किया है। कहा पाप तो किया है, पर 1 महीना से कथा भी तो सुन रहा था, वो तो आपने नहीं देखा। श्रवण किया था जो कथा, वो तो नहीं देखा। कहीं हम ले जाएंगे, कहीं हम ले जाएंगे। अब भगवान शिव जी के पार्षदों से और यमराज जी के पार्षदों से आपस में देवराज के कारण झगड़ा हो गया महाराज। अब देवराज के कारण जैसे झगड़ा हुआ, तैसे भगवान जो है
विश्वनाथ जी के पार्षदों ने यमराज के पार्षदों की खूब पिटाई किया और पिटाई करके जो है देवराज ब्राह्मण की आत्मा को लेकर के श्री शिवलोक जाने लगे। पूरे यमलोक में खलबली मच गई कि कैलाश पर्वत से विश्वनाथ जी के पार्षद आए थे देवराज ब्राह्मण को लेने के लिए। साक्षात भगवान ही 5 रूप में आए। ये जैसे हल्ला मचा तैसे यमराज खुद निकल करके अपना सिंहासन छोड़कर बाहर आए और देखा कि भगवान शंकर स्वरूप, शिव स्वरूप, रुद्र स्वरूप भगवान शिव जी बढ़िया रुद्राज की माला पहने और आप जैसे फसला त्रिपुंड लगाए, भस्म लगाए, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, बढ़िया से सुंदर माला पहने हुए रुद्राक्ष की और 5 रूप में दौड़ करके यमराज जी ने भगवान शिव स्वरूप समझ करके उनको प्रक्षालन किया, दंडवत प्रणाम किया और कहा धन्य है, मुझे तो वहां नहीं जाना पड़ा पर यहाँ मुझे आपके दर्शन खुद हो गए। प्रक्षालन किया, दंडवत प्रणाम किया और कहा प्रभु जी अब आप अपने रास्ता जाइए, मैं तो आपका दर्शन करके मैं खुद ही मुक्त हो गया। अब जैसे महाराज पार्षद देवराज को लेकर के चले गए, इतने में यमराज के दूतों ने कहा महाराज जी ऐसी जगह मत भेजा करो जहां पर हमारा झगड़ा हो, दंगा फसाद हो। देखो हमारी पिटाई भी हो गई उस देवराज ब्राह्मण के कारण। बताइए, कुछ लेना देना कुछ भी नहीं है, बेमतलब का अपनी पीठ जो है लाल करा के आ गए। जहां लड़ाई झगड़ा हो वहां हमको मत भेजा करो और किसको लाना है किसको नहीं लाना है ये बता दिया करो हमको। तो यमराज जी ने कहा तो ठीक है लिख लीजिए। यमराज के दूतों ने कहा बताइए क्या लिखना है। कहा जो देश की सेवा करता है नहीं लाना। बोले ठीक है, जो देश की सेवा करता है उसको नहीं लाना। जो माता पिता की सेवा करता है उसको नहीं लाना है। यमराज के दूत ने कहा जो माता पिता की सेवा करता है उसको नहीं लाना है। जो भगवान शिव जी की पूजा करता है, जल चढ़ाता है, उसको नहीं लाना है। जो भगवान शिव जी की पूजा करता है, जल चढ़ाता है, उसको नहीं लाना है। जो शिव जी का लिंग का पूजन करे, धोवे, साफ सफाई रखे, नाम जपे, उसको नहीं लाना है। बोले ठीक है, जो नाम जपे उसको नहीं लाना है। और कुछ? बोले एक बात और बता दीजिए, जो शिव पुराण की कथा सुनता हो और सुनते सुनते सो जाता है उसको लाना है कि नहीं लाना है। यमराज जी बड़े संकट में पड़ गए, आश्चर्यचकित तो क्या बताएं। बोले ठीक है, जो शिव पुराण की कथा सुनते सुनते सो जाए उसको भी नहीं लाना। अब ये मत सोचने लग जाना कि जो नींद हमको घर में नहीं आती वो कथा में आ जाती है। यही बढ़िया सा सो लिया जाए। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। हाँ, तो जो है भगवान भोलेनाथ जी ने अर्थात जैसे देवराज ब्राह्मण को भोलेनाथ जी के पार्षद जो हैं लेकर के गए और लेकर के जैसे गए भगवान शंकर जी ने उसको दे करके बहुत प्रसन्न हो गए और कहा इसको जो है अपने गोद में उसको बैठा लिया। अब बैठा करके बहुत उसका जो है आनंद किया। एक सुंदर भजन। सत्य है जग में शिव का सार, सत्य है जग में शिव का सार, सत्य है जग में शिव का सार, सत्य है जग में शिव का सार। शिव का अर्थ मंगलकारी, शिव का अर्थ
है जग में शिव का साथ, सत्य है जग में शिव का साथ। सतयुग हो या त्रेता या द्वापर या कलयुग हो, चाहे सतयुग हो या त्रेता या द्वापर या कलयुग हो, हर काल में केवल समाहित शिव जी तुम हो। हर काल में केवल समाहित शिव जी तुम हो। कहीं कैलाशपति बन, कहीं नंदीश्वर बनकर, कहीं कैलाशपति बन, कहीं नंदीश्वर बनकर, कहीं पर भीमा शंकर, कहीं नागेश्वर बनकर, कहीं पर भीमा शंकर, कहीं नागेश्वर बनकर। महाकाल है काल चक्र के, महाकाल है काल चक्र के, गति का स्वर्ण आधार। सत्य है जग में शिव का साथ, सत्य है जग में शिव का साथ, सत्य है जग में शिव का साथ। नाम देवों के देवता है अमृत देने वाला, नाम देवों के देवता है अमृत देने वाला। आपदा दुख बाधाएं शोक सब हरने वाला, आपदा दुख बाधाएं शोक सब हरने वाला। पुराणों में वर्णित है वेद की कहे ऋचाएं, पुराणों में वर्णित है वेद की कहे ऋचाएं। सुखों के संसाधन सब जगत में शिव से आए, सुखों के संसाधन सब जगत में शिव से आए। करके असंभव को संभव शिव, करके असंभव को संभव शिव, करके बेड़ा पार। सत्य है जग में शिव का साथ, सत्य है जग में शिव का साथ, सत्य है जग में शिव का साथ।
दयालु भोले जैसा नहीं है दूजा कोई, दयालु भोले जैसा नहीं है दूजा कोई। देवों में महादेव ही सबसे बड़ी है दानी, देवों में महादेव ही है सबसे बढ़कर दानी। ये माना है ऋषियों ने कहे धर्मों के ज्ञानी, ये माना है ऋषियों ने कहे धर्मों के ज्ञानी। वंदन है विश्वनाथ प्रभु जी, वंदन है विश्वनाथ प्रभु जी, चरणों में बारंबार। सत्य है जग में शिव का साथ, सत्य है जग में शिव का साथ, सत्य है जग में शिव का साथ। शिव का अर्थ है मंगलकारी, शिव का अर्थ है मंगलकारी, शंकर का संसार। सत्य है जग में शिव का साथ, 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 सत्य है जग में शिव का साथ। बोलो शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। सूत जी महाराज इधर जो है वेद व्यास जी को श्री सनत कुमार बता रहे हैं कि भगवान विश्वनाथ जी की कथा में या उनके नाम रूप लीला धाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि कोई मृत प्राणी भी कोई दी कथा सुना दिया जाए तो भी उसका कल्याण हो जाता है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। तो जो है महाराज जी दूसरा कथा बताया माता जी, कहा कि समुद्र के किनारे पर एक ग्राम था और उस ग्राम में सभी लोग रहते थे। ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र भी थे, अनेकों प्रकार के लोग वहां पर निवास करते थे। लेकिन वहां पर जितने प्राणी थे वो सब धर्म कर्म से सब शून्य थे। अपने अपने घर में जो है बड़ी बड़ी हंसिया, कुदाली, चाकू, फरुहा, ये सब जो है अस्त्र शस्त्र अपने अपने घर में छुपा के रखा करते थे। करौली इत्यादि कि कोई झगड़ा लड़ाई हो तो मौका मिलने पर उसका हाथ काट लिया जाए, पैर काट लिया जाए, मुंडी काट लें तो और अच्छा है। ये उनका लोगों का विचार था। पढ़े लिखे लोग कम थे तो उनके अंदर दया नाम की चीज नहीं थी। पर उसमें भी एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण तो और भी थे लेकिन विशेषकर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था बिंदुक। हाँ, बिंदुक नाम था। आवाज जो है कम करिए, खाली इशारा से करिए, इशारा से, ठीक है, कि धीरे से ऐसे बोलिए जैसे गूंगा आदमी बोलता है। मुख को बंद कर लीजिए, कान को खोल लीजिए। प्रेम से बोलो हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ। तो महाराज जी जो बिंदुक नाम का ब्राह्मण था ये तो ज्ञानी था, पढ़ा लिखा भी था, पर न जाने ज्ञानी लोगों का भी बुद्धि कब कहाँ भ्रष्ट हो जाए ये तो भगवान हर हर महादेव ही जाने। ठीक, तो बिंदुक नाम का जो ब्राह्मण था महाराज, उसकी एक पत्नी थी। उसकी पत्नी का नाम था चंचुला देवी। तो जो चंचुला देवी थी बड़ी सुंदर थी, बड़ी प्यारी थी, बड़ी स्वीट थी, बड़ी क्यूट भी थी। वो अपने पति को भगवान शिव से कम नहीं मानती थी जैसे आप सब लोग मानते हो।
ऐसे वो अपने पति को मानती थी जैसे हमारी प्यारी माता जी बाबू पराशर जी को मानती है। इनकी भक्ति को देख करके भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं। भगवान करे ऐसी सास सबको मिले और ऐसी ससुर सबको मिले और ऐसे ही पतिदेव भी सबको मिले। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। तो बिंदुक नाम का ब्राह्मण जो था कथा उठा खूब सुनावे और उसकी पत्नी जो है खूब सेवा करे। आ जाए तो एक लोटा पानी लेकर खड़ी हो जाए, नहाने लग जाए तो ठंडी में महाराज गर्म पानी, गर्मी में ठंडा पानी, बढ़िया से सेवा खूब करे। और जब जो है बिंदुक ब्राह्मण भोजन करने लग जाए तो उसकी पत्नी चंचुला बेनवा हाँकती थी। क्या हाँकती थी? बेनवा। बेनवा जानते हैं ना? हाँ, पहले बेनवा चलता था, अब एसी चलने लगा है। बेनवा हाँकती थी और वो ब्राह्मण बढ़िया भोजन करता था और जब वो सोने लग जाए तो बिंदुक का पैर भी वो दबाती थी। बड़ी पतिव्रता नारी थी वो। अब खूब सेवा करे, उसके मन में, वचन में, कर्म में पति के सिवा किसी और का कभी वो ध्यान नहीं करती थी। भगवान विश्वनाथ जी कहते हैं उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम के मन माही, उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआने पोरो से जग नाही, सपने हुआने पोरो से जग नाही, सपने हुआने पोरो से जग नाही, सपने हुआने पोरो से जग नाही। उत्तम प्रकार की स्त्री थी, स्वप्न में भी कभी पराये पुरुष का वो कभी ध्यान नहीं करती थी। एक दिन वो महाराज जी बिंदुक नाम का ब्राह्मण जो है उसकी मति जो है पथभ्रष्ट हो गई और जैसे पथभ्रष्ट हो गई महाराज जी, पथभ्रष्ट होते ही महाराज जी वो किसी बेश्या के साथ में वो रहने लगा। उसकी पत्नी से जो है थोड़ा वो सुंदर थी, वो शरीर से सुंदर थी लेकिन मन वच क्रम से वो सुंदर नहीं थी। और जो मन से, वचन से, कर्म से सुंदर होता है भगवान शिव जी उसी से प्रेम करते हैं। मन वच क्रम छाणी चतुराई, मन क्रम वच छाणी चतुराई, मन क्रम वचन छाणी चतुराई, मन क्रम वचन छाणी चतुराई, भगत कृपा करी है रघुराई, भगत कृपा करी है रघुराई, भगत कृपा करी है रघुराई, भगत कृपा करी है रघुराई। और वैसा मन से, वचन से, कर्म से बहुत चतुर थी और उसको जो है बिंदु ब्राह्मण को अपने चंगुल में फंसा लिया और उसके साथ में रहने लगी, उसको भी रख लिया। अंत में बिंदु ब्राह्मण जो है छोड़ छाड़ करके वो घर को उस वेश्या के साथ में चला गया और जाने के बाद महाराज जी वो लौट करके नहीं आया। उसकी जो पत्नी चंचला थी, बड़ी पतिव्रता थी, उसने सोचा कहीं कमाने गए होंगे, अभी आ जाएंगे, 4 पैसा लाएंगे तो दूध वाले को भी देना है, राशन वाले को भी देना है, लेकिन कुछ पता ही न चले। अंत में महाराज जी उस वेश्या के साथ में रहते 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 रहते
जब ये शरीर क्षीण हो गया, अंत में महाराज जी वो अपने प्राण को उसने परित्याग कर दिया। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। उसका शरीर हो गया। प्राण छूटने के बाद में महाराज जी वो यमलोक गया, और यमलोक में जाने के बाद में यमराज जी ने उसको कहा कि ये बहुत पाप किया है। विश्वास करने वाले आदमी को इसने ठग लिया। देखा किसके पास संपत्ति बहुत ज्यादा है तो उसका रात में ये मर्डर कर देता था। जिस घर में बहुत संपत्ति हो तो पीछे से सेंध करके घुस के सब सामान निकाल लावे। लोगों के पास संपत्ति है तो उसको जहर दे करके मार दे और सारी संपत्ति लूट लेता था। ऐसा कोई कर्म नहीं बचा महाराज जी जो कर्म बिंदुक ने नहीं किया। इसको ले जाओ ब्रह्म राक्षस बनाओ। तो ब्रह्म राक्षस बनेगा तो क्या खाएगा? खाना क्या है? हवा खाएगा, हवा पिएगा और धूल खाएगा। तो वो जब ब्रह्म राक्षस बना महाराज तो सीधे कहा गया उसको जो है प्रयागराज से 30-40 किलोमीटर दूर एक छोटा मोटा शहर है और शहर के दक्षिण साइड में जंगल है। उस शहर का नाम है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल गंभीर बन भयो, मृग पुनीत मारत बन भयो। विंध्याचल गंभीर जंगल था महाराज जी। और उसी बीहड़ जंगल में, बीरवान जंगल में एक बहुत बड़ा पुराना बट का वृक्ष था। उसकी शाखाएं, उसकी जड़ें जो है नीचे लटक रही थी। उसमें बड़े बड़े काले काले सांप भी लपटे हुए थे। बीहड़ जंगल था, कांटे खुरदरादार इधर उधर गलियां थी। वही वो उल्टा लटक करके वही सपना वो चिल्ला रहा था। ब्रह्म राक्षस जो होता है, भूत प्रेत जो होते हैं, इनकी भी एक आयु होती है। 1000 वर्ष फलाने जो भी है वहां वो रहते हैं। और जो उस मार्ग से निकलता था उसको वो पकड़ करके उसका सारा वो खून चूस लेता था और हड्डी को वहीं से फेंक देता था। कुछ दिन पता चला कि भैया इस जंगल से मेरी एक ताई गई थी, आज तक वो वापस दिल्ली नहीं आई। किसी ने कहा मेरा भी बाबूजी इधर गए थे गाय चराने, लौट कर नहीं आए। बाद में पता चला यहाँ पर बिंदुक नाम का ब्रह्म राक्षस रहता है। और बिंदुक नाम का जो ब्रह्म राक्षस होता है, राक्षसों का, ब्रह्म राक्षस का बोली भाषा सब अलग ही होती है। अब महाराज जी डेराना वाला बात करे, कभी घोड़ा जैसे बोले, कभी हाथी जैसा बोले, कभी अचानक कुत्ता जैसे बोले, वही पोटंगा है वो। अब महाराज जी जब लौट करके नहीं आया, जब मर ही गया तो कौन लौट कर जाए। 4 से 10 साल तक तो जो है चंचला बिचारी संतोष किया, मेरा पति आज नहीं कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, मेरे से बहुत प्रेम करता है, मैं भी उससे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं बिना खिलाए उसके खाती नहीं हूँ, वो मुझको छोड़कर नहीं जा सकता। यही उसको एक आशा थी, पर वो नहीं आया। कुछ दिन तक तो वो अपने आचरण को, चरित्र को संजो कर रखी। बाद में मरते ना क्या करते, जब कोई सहारा नहीं होगा स्त्री का तो फिर स्त्री खुद कोई ना कोई सहारा वो ढूंढेगी। तो एक शूद्र कोई था, वो थोड़ा धनवान था, पैसे वाला था, और देखा कि चंचला बड़ी सुंदर है, उसको धन संपत्ति के लोभ दे करके उसको अपने बस में कर लिया।
खर्चा पानी देने लगा, बस में कर लिया। अब चंचला देवी का भी आचरण चरित्र सब भ्रष्ट हो गया। लेकिन महाराज जी, एक दिन महाराज जी उधर ही एक पहाड़ था जिसका नाम था पभोसा पहाड़। पभोसा पहाड़ में एक बहुत बड़ा जो है साल में मेला लगता है खिचड़ी के दिन। जिस दिन माघ के पहले 14 को खिचड़ी आती है ना, जिसमें सब लोग ब्राह्मण को खिचड़ी दान करते हैं और अपन भी खिचड़ी जो है खाते हैं। तात तात खिचड़ी जोड़ जोड़ घियो, पंडित जी खा ले जुड़ा जाए ज्यो। लोग कुछ बना के देते ना, गरम गरम खिचड़ी और ऊपर से घी, अब पंडित जी खा ले जुड़ा जाए ज्यो। पंडित जी खूब प्रेम से खाते होते। तो खिचड़ी का वहां पर मेला लगा, तो उसके परिवार के लोगों ने कहा, बुआ जी, मौसी जी, आंटी जी, चलो पभोसा का पहाड़ में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, तुम भी चलो। कहा चलो। सबके साथ वो भी गई, उसकी माँ भी थी, भौजाई भी थी, परिवार के भाई भतीजे भी थे, सब लोग थे। सब लोग अपना मेला देखने लगे। कोई झूलना झूला, कोई गुब्बारा खरीदा, कोई कहीं गया। और वहीं पर पभोसा पहाड़ में एक बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर था और भगवान विश्वनाथ जी का मंदिर था। वहां पर गणपति गणेश जी बैठे थे, खड़ानंद भगवान भी मोर के साथ में बैठे थे, माँ भगवती पार्वती जी शेर के साथ में बैठी थी, और भगवान शंकर जी जहाँ बैठे थे वहां पर बढ़िया नंदी बाबा भी बैठे थे। मुंडों की माला पहने और जय जयकार हो रहा था, सब देवता लोग सेवा कर रहे थे। उसी मंदिर में एक पंडित जी थे, और पंडित जी जो है शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। जब शिव महापुराण की महाराज जी वो कथा सुना रहे थे, और कथा सुना रहे थे और खूब ताली बजा के, मजीरा बजा के सब लोग खूब नाच रहे थे। तो ये सारा दृश्य को देख करके चंचला का भी मन में आया कि चलो हम लोग भी बढ़िया सा थोड़ा से कथा सुन लिया जाए। मैंने अपनी जिंदगी में कभी कथा नहीं सुनी, चलो चलते हैं। अब वहीं बैठ करके चंचला भी ताली बजा करके बढ़िया भगवान शिव जी का गुणानुवाद गाने लगी। भोले का नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। भोले का नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते भोलेनाथ कोई बुला के देख ले। आ जाते भोलेनाथ कोई बुला के देख ले। शिव का नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। शिव का नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते भोलेनाथ कोई बुला के देख ले। आ जाते भोलेनाथ कोई बुला के देख ले।
जाते भोलेनाथ कोई बुला के देख ले। कोई बुला के देख ले। आ जाते भोलेनाथ कोई बुला के देख ले। जिस घट में अभिमान भरा भोलेनाथ कहाँ से आए। जिस घट में अभिमान भरा भोलेनाथ कहाँ से आए। जिस घट में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। भोले नाम की ज्योति को भोले नाम की ज्योति को जला के देख ले। आ जाते भोलेनाथ कोई बुला के देख ले। आ जाते भोलेनाथ कोई बुला के देख ले। शिव का नाम अति मीठा है कोई जाके देख ले। शिव का नाम अति मीठा है कोई जाके देख ले। आ जाते भोलेनाथ कोई बुला के देख ले। आ जाते भोलेनाथ कोई बुला के देख ले। शिव का नाम अति मीठा है कोई जाके देख ले। शिव का नाम अति मीठा है कोई जाके देख ले। आ जाते भोलेनाथ कोई बुला के 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 देख ले। मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैंने न आने देना। मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैंने न आने देना। मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैंने न आने देना। मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैंने न आने देना। मानो जन अनमोल मिला इस व्यर्थ गवाने देना। मानो जन अनमोल मिला इस व्यर्थ गवाना देना। राम नाम के प्याला को शिव के नाम के प्याला को पी कर देख ले। आ जाते भोलेनाथ कोई बुला के देख ले। आ जाते भोलेनाथ कोई बुला के देख ले। शिव नाम अति मीठा है कोई जाके देख ले। शिव का नाम अति मीठा है कोई जाके देख ले। आ जाते भोलेनाथ कोई बुला के 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 देख ले। बोलो श्री काशी विश्वनाथ
भगवान की जय। जोर से बोलिए हरे हरे महादेव। तो महाराज जी चंचला देवी जो थी वही पवोसी के पहाड़ में जो शिव जी का मंदिर था वहां पर वो बैठ करके खूब भगवान भोलेनाथ जी की कथा सुनी। और कथा जैसे सुनने लगी तो ब्राह्मण देवता ने कहा जो स्त्री जो है अपने पति की सेवा करती है, परिवार की सेवा करती है, भगवान की सेवा करती है, वो सीधे शिवलोक जाती है। और जो है अपने पति को छोड़ करके किसी दूसरे पति के साथ रमण करती है, घूमती है, रात दिन समय बिताती है, वो मरने के बाद सीधे नरक लोक में जाती है। और जब नरक लोक जाती है तो नरक लोक में यमराज उसको बहुत यातना देते हैं, बहुत कष्ट देते हैं। गरम गरम पानी अर्घ उसके शरीर में छोड़ते हैं और वो शरीर से वो जोर से चिल्लाती है हाय हाय बचाओ, लेकिन कोई बचाने वाला वहां नहीं होता। अंत में उसके शरीर को भी बहुत यातना दुख देते हैं। चंचुला ये सुन करके उसकी आंखें नीचे हो गई और उसके आंख से टप टप करके आंसू बहने लगा। टप टप करके महाराज आंसू बहने लगा और मन ही मन वो रोने लगी, हाय मैं तो मर गई, मैं तो लुट गई। बताओ मेरा पति मुझको छोड़ के चला गया, अब मैं दूसरे पति के साथ में रह रही हूँ। बताओ कितना मुझे दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, यमलोक में यातना मिलेगी। ये सारा दुख कष्ट को यमराज जी का सुन करके सोच करके रोने लगी। अंत में जब सब लोग उठ करके प्रसाद लेकर चले गए तो पंडित जी भी अपना जो है प्रसाद लिए थैला संभाल के जब उठने लगे तो चंचुला आई और पंडित जी का पैर पकड़ करके दीन भाव से आंखों में आंसू छलक गए। बेचारी रोने लगी और हाथ जोड़कर कहा पंडित जी मेरा भी कल्याण कर दो। पंडित जी ने कहा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? उसने रोते हुए दीन भाव से कहा मैंने भी बहुत बड़ा पाप कर दिया महाराज, और वो पाप में बताने लायक नहीं हूँ। अभी मैंने जब सुना ये सारा कथा आपकी तो मुझे बहुत दुख हुआ, कष्ट लगा, पर मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ मेरा कैसे कल्याण होगा, मेरा कैसे हित होगा। मेरा पति मुझको छोड़कर चला गया, फिर मैं दूसरे शूद्र पति को बनाया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं माता जी, गलती इंसान से होती है, जानवर से नहीं होती है। देखो जो आदमी पाप करता है तो उसका प्रायश्चित होता है। यदि वो प्रायश्चित कर ले और प्रायश्चित करने के बाद यदि वो पाप ना करे तो उसका पाप धुल जाता है, क्षमा हो जाता है। मैंने आज ये पाप किया कि क्रोध में आकर मैंने सास को गाली दे दिया, क्रोध में आकर मैंने पड़ोसी को गाली दे दिया, क्रोध में आकर मैंने खाना नहीं दिया, क्रोध में आकर मैंने बनाई नहीं, क्रोध में आकर मैंने आज पूजा पाठ नहीं किया, क्रोध में आकर मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार कर दिया। उसका प्रायश्चित यह है कि आप उस दिन भोजन न करें, उस दिन आप सोए नहीं, भगवान का भजन करें, ध्यान करें शिव जी के सामने, नाम जप करें, जल चढ़ावें, दीपक जलावें शिव जी में, भोग लगावें और खुद ना खाएं, दूसरों को खिलाएं कि मैंने जो पाप किया है मेरा नष्ट हो जाए। तो आपका नष्ट हो जाएगा। और वो पाप को नष्ट होने के बाद फिर आप दोबारा पाप ना करें चंचला देवी जी, तो वो पाप धुल जाएगा। भगवान भोलेनाथ जी आपको अपने शरण में ले लेंगे।
अब इधर कथा भी सुनते जाओ और उधर पाप भी करते जाओ, तो भगवान समझ जाएंगे ये तो महाराज जानबूझ करके करता है। देखो पाप दो प्रकार का होता है, एक अनजान में होता है और एक जान में होता है। अनजान में जो पाप हो जाता है वो तो क्षमा हो जाता है, चीटी मटा दब गया, कोई गलती हो गई तो क्षमा हो गया। और जान में ये जानते हैं कि इसकी संपत्ति है, फिर भी हमने चुरा करके रख लिया, बेईमानी कर लिया, झूठ बोल के जैसे भी। अब वो रो रहा है लेकिन फिर भी हम नहीं दे रहे हैं, ये जान के पाप है। जानते हुए भी हम यदि सहायता दे देते तो वो ठीक हो जाता, हम यदि खड़े हो जाते तो मामला शांत हो जाता, लेकिन जान करके नहीं, होने दो, ये जान के पाप है। तो महाराज जी दोबारा पाप न करें, तो आप इस प्रायश्चित का यदि कुछ करना चाहते हैं तो शिव पुराण की कथा श्रवण करें। 7 दिन तक चंचला देवी जी कथा सुनी, और जैसे 7 दिन तक कथा सुनी महाराज जी, कथा सुनने के बाद जब पूर्णाहुति हुई, हवन हुआ, थोड़ा कुछ भंडारा हुआ, दैव योग से भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से 2-4-6 दिन के बाद में चंचला देवी का भी प्राण हर हर महादेव हो गया, प्राण छूट गया। अब जैसे मर गई तैसे महाराज जी सीधे शिवलोक से भगवान विश्वनाथ जी उसके लिए विमान भेजा। गीध देहि तजी धरि हरि रूपा, गीध देहि तजी धरि हरि रूपा, भूषण पट बहु भांति अनूपा, गीध देहि तजी धरि हरि रूपा, भूषण पट बहु भांति अनूपा। धरि हरि रूपा, भूषण पट बहु भांति अनूपा, धरि हरि रूपा, भूषण पट बहु भांति अनूपा। सुंदर रूप धारण करके बढ़िया सा जो है देवांगना स्त्री की तरह वो बन करके महाराज जी, और सीधे जो है विमान में बैठ करके शिवलोक को वो चंचला देवी जाने लगी। और जैसे वो महाराज जाने लगी और जैसे कैलाश पर्वत पर पहुंची, भगवान विश्वनाथ जी उनका स्वागत किया। आहो महाभाग्य देवी, सुस्वागतम, आपका स्वागत है देवी, आओ शिवलोक में। स्वागत किया और कहा पार्वती जी से उनके पास जाओ। चंचला देवी गई और जा करके माता पार्वती जी को उसने क्या किया, दंडवत प्रणाम किया। और जैसे दंडवत प्रणाम किया, पार्वती देवी जी झुक करके चंचला देवी को उठा करके और अपने हृदय से चिपका लिया। देवी तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम बड़ी भक्ति स्वरूपा हो, तुमने इतनी बड़ी भक्ति किया
कि भगवान शिव की प्राप्ति कर लिया श्री शिव जी की कथा सुन करके। तो जो है चंचला देवी ने कहा, नहीं माँ, आपकी कृपा से मेरा जीवन सफल हो गया, आप तो मेरे से ज्यादा धन हो। गिरिराज पर्वत की आप बेटी पार्वती जी, आपकी जय हो माता जी, जय हो। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जगति जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तव माति आदि अवसाना, नहीं तव आदि अवसाना, अभी ते प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी। इस प्रकार चंचला देवी जो है माता पार्वती जी का निवेदन किया, बड़ाई की, उनकी स्तुति किया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आपके पतिदेव भोलेनाथ जी कितने प्यारे हैं, कितने दयालु हैं कि रात दिन भगवान का भजन में वो लगे रहते हैं। उनके मुख से प्यारी पार्वती, प्यारी खड़ानन की माता, प्यारी गजानन की माता, उनके मुख से कितना सुशोभित ये शब्द निकलता है। और भक्तों में परम वैष्णव यथा शंभु, वैष्णव में परम वैष्णव है जो बाल रूप में भगवान राम जी का हर समय अपने हृदय में बसाए रहते हैं, कितनी बड़ाई देते हैं। तभी तो इनका नाम देवों में महादेव, देव देव जगतपते, देव देव जगतपते, देवादिदेव महादेव की जय हो। जब इस प्रकार बड़ाई किया पार्वती माता जी का, स्तुति की, निवेदन किया, और देखो भोलेनाथ जी कितने दयालु हैं कि अपने सर पे किसी को नहीं बैठाते। भोलेनाथ जी एक स्त्री को भी अर्थात गंगा को अपने सर पे बैठाए हैं। और चंद्रमान वृषकेतु अर्थात चंद्रमा को जो कि तिरस्कृत कर दिया गया, गौतम ऋषि ने उनको मार करके भगा दिया, कहीं उनको जगह नहीं मिला। भगवान शंकर जी ने कहा आओ हम तुमको जगह देते हैं, अपने सर पर उनको रख लिया, जिनका नाम चंद्रमौल वृषकेतु हो गया। इस प्रकार जब बड़ाई की तो माता पार्वती जी ने कहा कोई बात नहीं, आज से तू मेरी सखी हो गई, तू मेरी सहेली हो गई, तू मेरी संगनी हो गई। मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हूं, बहुत प्रसन्न हूं। बोल क्या चाहती है तू? जो तुम चाहोगी मैं वही वरदान तुमको दे दूंगी। तो नीचे गर्दन करके और हाथ में हाथ ऐसे करने लगी और कहा कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वरदान तो नहीं चाहती, पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा जो पति बिंदुक है इस समय वो कहाँ है माता जी, ये बता दो बस।
जैसे आज की पत्नी यदि गुस्सा आ जाए और पड़ोसी पूछने लग जाए, भाभी जी तो तुम्हारे कहाँ गए, तो कहेगी भवानी के जाए कहाँ गए, हमको क्या करना कहाँ गए, तो समझ जाता आज गुस्से में है, बात करना ठीक नहीं है। तो पत्नी ने पूछा, मेरा बिंदुक नाम का ब्राह्मण मेरा पति इस समय कहाँ है? तब उन्होंने बताया कि देवी जी तुम्हारा जो पति है वो पतित हो चुका, वो नरक के गर्त में गिर गया, और यहाँ तक कि यमराज जी भी उसको अपने नरक लोक में नहीं रखा, उसको वहां से भी भगा दिया, और वो जा करके विंध्याचल पर्वत के दक्षिण साइड में बहुत बड़ा एक जो है बट का वृक्ष है, सुनसान जंगल है, वहां केवल सियार, चीता, भेड़िया यही सब वहां रहते हैं, वहां वो रहता है। देखो वो देखो उल्टा टंगा हुआ है, जब कोई जाता है तो उसको डरवाता है, ऐसे बोलता है, तो लोग दुखी, अरे बाप रे इधर कुछ है, ऐसे करता, शेर की तरह बोलता है, भाई भूत तो भूत, अहम तो दियो भ्राता अस्मि धुंधकारी इति नामतः। भागवत सुनाने का मौका मिलेगा तो आपको बताएंगे, बहुत सुंदर कथा में इन सब लोगों को वर्णन आता है। अब वो ऐसे लोगों को डरवाता है, खून पीता है, हड्डी को चबा जाता है, तो अब उसकी आंख में चंचला के आंसू आ गया कि मेरा पति जन्म का साथी बताओ भूत बना है, लोगों का खून पी रहा है, बताइए हड्डी चबा रहा है। अब माता जी इसका कल्याण कैसे होगा ये बताइए? का उसका कल्याण एक प्रकार से हो सकता है सखी, यदि उसको 7 दिन तक सप्तद्विषी यदि उसको श्री शिव महापुराण की कथा सुना दिया जाए तो वो अवश्य कल्याण हो जाएगा, और वो पुनः बिंदुक नाम का ब्राह्मण वो बन जाएगा। तो कहा माता जी अब आप ही व्यवस्था कर देते तो बहुत अच्छा था। कहा देख तुम मेरी सखी हो, तुम मेरी सहेली हो, तो सहेली सहेली के हेल्प तो करनी चाहिए। तो कहा ठीक है मैं कुछ व्यवस्था कर रही हूँ। तब जो है वहीं पर बैठे थे श्री नारद जी। नारद जी की तरफ देखा और कहा नारद जी तुम तो कथा गायन करते ही हो और तुम्हारी गति अव्याहत गति है, जहां सोच लेते हो वहीं पहुंच जाते हो। तो एक काम करो, गंधर्वों के नगर में वहां पर एक बहुत बड़ा श्री शिव महापुराण का गायन करने वाला एक गंधर्व है जिसका नाम है तुम्बरु। वो तानपुरा से गाता है तुम्बरु। तो तुम्बरु को जाकर बुलाओ, उसको बोल दो कि तुमको माता पार्वती जी शीघ्र अतिशीघ्र बुलाई हैं और तुम जल्दी चलो। कहा ठीक है। अब नारद जी भगवान शिव जी का भजन करते हुए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपते चलने लगे। अब सीधे महाराज जी जैसे गंधर्वों के नगर में पहुंचे, कहा कि तुम्बरु चलो माता जी ने आपको याद किया है, कैलाश पर्वत पे चलिए पार्वती माता जी। ये सुन करके तुम्बरु नाम का गंधर्व बहुत प्रसन्न हो गया। अरे माता जी ने मुझको याद किया, अहो भाग्य, मैं तो धन्य हो गया, मेरा भाग्य के दरवाजे खुल गए। दौड़ा दौड़ा गया और भोलेनाथ जी विश्वनाथ जी के चौलों में दंडवत प्रणाम किया, माता जी के चौलों में दंडवत प्रणाम किया, गणेश गणपति बप्पा कार्तिकेय जी के चौलों में दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहा माता जी आपने मुझको याद किया। कैसे याद किया माता जी जरा बताइए मुझे। माता जी ने कहा कि देखो बेटा तुम्बरु,
ऐसा है, ये मेरी सखी है चंचला देवी, तुम चंचला देवी के साथ में सीधे प्रयागराज से पूरब साइड में विंध्याचल नाम का बहुत बिहर जंगल है, वहां पर विंध्यवासिनी माता भी रहती है। उसी के उत्तर साइड में एक बहुत बड़ा जंगल है और उस पहाड़ के पास में नीचे एक वट वृक्ष है और उस वट वृक्ष में जो है बिंदुक नाम का एक ब्रह्म राक्षस रहता है। अब तो ब्राह्मण तो है नहीं, वो तो ब्रह्म राक्षस होगा, ब्रह्म राक्षस रहता है। उसको तुम 7 दिन तक चंचला के साथ में लेकर जाओ, उसको 7 दिन तक कथा, शिव पुराण की कथा सुना दो। कहा ठीक है। और जैसे ही माता जी ने यह शब्द कहा तो पार्वती माता जी की बात को सुन करके चंचला देवी बहुत प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के कहा ठीक है माता जी, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। तो गंधर्वराज तुम्बरु जो है देवी जी को लेकर के हवा में उड़ने लगे। और जैसे हवा में महाराज जी उड़ने लगे, उसी समय महाराज जी वहां पहुंचते हैं तो वहां 1-2 ब्रह्म राक्षस नहीं, कई ब्रह्म राक्षस थे। जो अहंकार करता है, दूसरे को नीचा दिखाता है, पाप कर्म करता है, तो उसको ब्रह्म राक्षस ही बनना पड़ता है। एक बार काशी में जो है संकट मोचन हनुमान जी के बगल में बहुत पुराना पीपल का वृक्ष है, आज भी है वो। तो वहां जितने विद्वान अहंकारी होते हैं वो सब मरने के बाद जब ब्रह्म राक्षस बनते हैं तो उसी पीपल में वो टंग जाते हैं। तो रात में भूत लोग ने आपस चर्चा किया, एक ब्राह्मण मरा अहंकारी, तो भूत बना तो उसी में टंगने लगा। तो ऊपर वाली जो सबसे ऊपर टेरिस्ट वाली टुन्नी थी वृक्ष की, उसमें वो बैठने लगा। बोले उसमें मत जा। उसमें काशी का एक ब्राह्मण है, वो अहंकारी है, विद्वता होने के कारण सबको अपमान करता फिर रहा है, इसलिए कल उसका हार्ट अटैक होगा और परसों यहीं पर वो सबसे ऊपर वाले टुन्नी में बैठेगा वो। तो इसका मतलब है अहंकार नहीं करना चाहिए, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो वहां और भी राक्षस थे, ब्रह्म राक्षस। तो इसके पास जब गए, जब वहां पहुंचे तो कभी हाथी बन जाए, कभी घोड़ा बन जाए, और कभी उनको देख करके चंचला को भी पहचानता भी नहीं कि मेरी पत्नी है, अरे वो तो ब्रह्म राक्षस है वो। अब तुमरु नाम के गंधर्व को देख करके दक्षिण की तरफ इतना जोर के भागा, इतना जोर के भागा कि बुलेट ट्रेन इतना तेज कहां चलेगी, जितना तेज वो भागा, इतना जोर से भागा कि धरती हिलने लगी और गर्दा जो धूल थी उड़ने लगी। उसी समय महाराज जी तुमरु उसके पीछे गया तो कुछ दूर तक तो तुमरु गए और फिर वो घूम के फिर इधर भागने लगा। फिर तुमरु आया कि भाई रुक जा, पर रुका नहीं। अंत में तुमरु ने कहा चंचुला, ये मेरी वीणा को तू पकड़, अब मैं इसको पकड़ता हूं। अब उसको पकड़ने के लिए तुमरु दौड़ा, वो जोर से भागा और जैसे जोर से भागा वो जा करके जोर से तुमरु ने उसको पकड़ लिया और पकड़ करके घसीट करके लाया। ला करके उसको जो है मूंज का जो है बंधन था, कासा मूंज का, उसको बांध करके वहीं पर ऐसे करके बैठा दिया। अब ऐसे बैठा दिया ऐसे करके और कहा कि चुपचाप बैठना, अब जाना नहीं। गंगा जल लेकर के संकल्प करके उसको जो है वहीं पर छिड़क दिया, वाक शक्ति आई गई, कुछ पाप क्षीण हो गया। संत दरस जिम पाठक तरई, संत महात्मा ऋषि पुरुष
देवताओं का दर्शन करने से, सुहागी स्त्रियों का भी दर्शन करने से, दूध पिलाती हुई मिल जाए उनका दर्शन कर ले, ब्राह्मण का गऊ का दर्शन कर ले, पुस्तक लिए हुए हों तो भी पाप दूर हो जाता है। उसको बैठाया और बैठा करके भगवान की स्तुति किया और उसके बाद जो है भगवान भोलेनाथ जी का गायन किया। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो। हर हर महादेव। इस प्रकार से शिव महापुराण की कथा तुमरु नाम का गंधर्व ने चंचला देवी के साथ में इसको श्री शिव महापुराण की कथा जैसे सुनाई और श्री शिव महापुराण की कथा जैसे 7 दिन तक उसने कथा श्रवण की और कथा समाप्त होते ही दिव्य रूप धारण कर लिया। बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो। सुंदर वस्त्र आभूषण मुकुट बढ़िया सा रुद्राक्ष की माला अनेकों प्रकार के आभूषण पहन करके और अपने पत्नी चंचला के साथ में दिव्य विमान में बैठ करके सीधे शिव लोक की ओर चला गया। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। मुक्त हो गया भगवान शिव जी की चरणों में जाकर के वो निवास स्थान पा लिया। श्री सनत जी महाराज जी वेदव्यास जी से कहा कि इतना श्री शिव जी का पावन पवित्र पुराण है, इसको कोई दुष्ट दुराचारी आतताई दंभी पाखंडी भी यदि श्रद्धा से भाव से प्रेम से जैसे तैसे भी यदि बैठा कर उसको कथा सुना दिया जाए
तो कौवे का भाव भी वो हंस भाव को प्राप्त हो जाएगा। इधर सूत जी महाराज जी से शौनकादि ऋषियों ने कहा कि सबसे पहले आदमी यही पूछता है कि महाराज जी श्री शिव पुराण कथा कराने में क्या खर्चा लगता है। श्री शिव महापुराण की कथा में तो पूछता है क्या खर्चा लगेगा, और बेटी की शादी में नहीं पूछता हूं। वो कहेगा तुम हाँ कर लो, बाकी हम सब लोग मैनेजमेंट कर लेंगे। शिव पुराण में पूछेगा क्या खर्चा लगेगा, और उधर बेटा बेटी की शादी में नहीं, तुम हाँ कर लो बस, बाकी हम लोग मैनेजमेंट कर लेंगे। हाँ, शिव पुराण की कथा में कितना खर्चा लगता है वो हमारी माता जी से पूछ लेना। हाँ, बाबूजी से पूछ लीजिए, माता जी से पूछोगे तो माता जी बाबूजी को बता देंगे। देखो ऐसा है, पहले आप सब लोग मन बनाइए कथा कराने का, ठीक है, फिर कथा तो भी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो आपके हैं, आप हमारे हो। हम तो उसी में राजी हैं जिसमें आपकी रजा है, और इधर भी बाह बाह है और उधर भी बाह बाह है, ठीक। हाँ, डरिए मत, खाली हाँ कर लीजिए, बाकी हम लोग सब मैनेजमेंट कर लेंगे आपस में। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। एक चांस और दीजिए श्री राम कथा सुनाने के लिए, खाली एक बार। देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सुबह दोपहर शाम, पति पत्नी परिवार, तीन, ठीक है। दाल भात रोटी तीनों है, इसलिए राम कथा एक बार हो जाए, फिर देखिए आनंद आ जाएगा चकाचक। तो महाराज जी जब कहा कि शिव पुराण की कथा में क्या है, जब शिव पुराण की कथा कराई जाए तो सूत जी महाराज कहते हैं बढ़िया से जो है ब्राह्मण संत कोई हो, ज्ञानी हो, कोई प्रश्न करे, कोई पूछे, शंका समाधान कर दे, और बढ़िया से चंदोवा लगावे, सजावे। मंदिर में हो तो और अच्छा है, नदी के किनारे या जंगल में हो तो और बढ़िया है, और घर में यदि कथा हो जाए तो अति उत्तम है। ना कहीं जाना पड़ेगा ना कहीं आना पड़ेगा, सारी व्यवस्था वही हो जाएगी। और उसके बाद जो है, जो कथा सुनावे ब्राह्मण संत, तो एक दिन अपना क्षौर क्रिया कर्म वो पहले कर ले, बाल इत्यादि बनवाना चाहे तो बना ले, और उसके बाद नए वस्त्र पहने, और उसके साथ में एक सहायक ब्राह्मण भी रहे। नित्य क्रिया कर्म में सूक्ष्म में करें, उसके बाद शिव पुराण की कथा में ज्यादा जोर दे, ज्यादा कथा सुनाए। हो सके तो पहली मीटिंग भी 3 घंटा हो, और शाम के भी 3 घंटा कथा हो तो पूरी होती है, पर लोगों के लिए इतना समय उपलब्ध नहीं है। सुबह जो है बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना पड़ता है, फिर उनको रिसीव करने जाना पड़ता है। पतिदेव हैं तो उनको भी भोजन पानी नाश्ता बना कर देना पड़ता है, आते हैं तो टिफिन देना पड़ता है। तो पहली मीटिंग कथाएं नहीं हो पाती, कहीं कहीं तो हो जाती है, और दूसरी मीटिंग कथा करें, ठीक। और जो ब्राह्मण संत कथा सुनावे उनको पहली मीटिंग फलहार दे। फलहार लेने से मतलब उनको नींद नहीं आएगी, ठीक, मतलब अल्पाहार ले, ठीक है। दोपहर के कोई अपना जो भी फलहार बन जाए वो मतलब अन्न न खाए तो अच्छा है, ठीक है।
और शाम के दूध इत्यादि पिए या कोई फल फूल या भोजन पानी जो बन जाए, तो शाम के भोजन फिर ले ले, एक ही बार फिर भोजन ले। ठीक, तो ये तो हो गया वक्ता के लिए। काम क्रोध से दूर रहें, ज्यादा वो विषय वासना की बातें वो सब ना करें, भगवान की ज्यादा चर्चा करें। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को लाभ है। ये तो हो गई वक्ता। वक्ता जो हो वो निर्लोभी होना चाहिए। जो जजमान संतुष्ट भाव से दे दे वही वो भिक्षा स्वीकार कर ले, तो उसको वो भिक्षा अमृत के समान है। और नाराज होकर के, रुष्ट होकर के, थोड़ा दंगा फसाद करके, तुमने क्या कहा था, क्या किया, देश का दंगा फसाद हो, तो वो फिर भिक्षा न उसका कल्याण करेगा न उसका करेगा। ठीक, ऐसा वक्ता ब्राह्मण होना चाहिए, संतुष्ट हो। ठीक है, हाँ, प्रसन्न होकर जाए और अपने को भी प्रसन्न हो। अब ये तो हो गया वक्ता का। सुबह नहा ले, ठीक है, नहा धो बढ़िया तैयारी बनावे, पूजा पाठ करें, नाम जप करें खूब। अब श्रोता क्या करें, जो सुनने वाला हो, तो सुनने वाला क्या करना चाहिए, सुनने वाले को हो सके, भाई कथा क्यों कराई जाती है, मुक्ति के लिए, हमको मुक्ति मिल जाए, भक्ति मिल जाए। तो जो श्रोता हो सके तो श्री शिव पुराण में लिखा है जो 7 दिन तक न खाए न पिए, तो 8वें दिन तो मुक्ति हो ही जाएगी उसकी। अरे मुक्ति के लिए तो करवा रहा। अच्छा ठीक है, तो सनत कुमार जी ने कहा वेदव्यास जी से, तो कथा शिव पुराण की हो गई, कुछ और संशोधन करो, नीचे कुछ और आओ। तो कहा फिर ऐसा करें, तो जो कथा सुने उसको हो सके तो शुद्ध देसी घी गाय का 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम के देसी घी पी के फिर वो कथा सुने। ये 2 हो गया। अच्छा, देसी घी नहीं है महाराज जी, यहाँ तो सब रिफाइंड डालडा से काम चलता है, तो रिफाइंड डालडा ना पिए। ठीक है, तो ना हो सके घी ना हो सके तो गाय का शुद्ध दूध है, दूध उसमें भगवान का भोग लगा के 1 गिलास जो है सुबह पी ले और 1 गिलास शाम की पी ले। तो कहेगा महाराज ये भी मुश्किल है, क्योंकि वो पेट घुड़ घुड़ करेगा, तो कथा सुनेगा कि लुटवा लेके भागेगा। वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि दूध सबको नहीं पचता है। ठीक है, हाँ, जो पीता है उसको पचेगा। बाबूजी हमारे पीते हैं, उनको तो पचता है। सब लोग जो है 1 गिलास शाम के जो है, बच्चों को भी, छोटे बच्चे को तो जरूर दूध पिलाना चाहिए, शाम के दूध पिला के सुलाना चाहिए, उसका मस्तिष्क तेज होता है। ठीक, दूध पिए। दूध यदि ना हो सके तो फिर वो फलहार करे, फलहार सुबह भी ले ले और फिर शाम को भी ले ले। तो कहते फलहार सूट नहीं करता सबको, तो फलहार नहीं सूट करे तो फिर फूलाहार ले, मतलब रोटी, शाम के हल्की रोटी खिल जाए, उसको घी लगा के बढ़िया से भगवान को, शिव जी का भोग लगा के फिर वो पाले। मतलब कहने का भोजन वो करे जिससे आपको परेशानी ना आवे, न नींद आवे, न उबासी आवे, न आलस आवे, न अपच हो, न कच्ची डकार आवे। ठीक, तो आप बढ़िया से सुनोगे। ठीक, तो भोजन वो करे जो अपने को आराम हो। ठीक, और खाना क्या नहीं चाहिए। पहली बात, गाजर नहीं खाना चाहिए। ठीक, जब तक श्री शिव महापुराण की कथा सुने, भले चाहे जितना खोवा मिला हो, हिलवा बना हो, गाजर तो गाजर, उसको फ्रिज में रख लीजिए। 2-4 दिन के बाद जब शिव पुराण कथा समाप्त हो जाए तो खूब चकाचक पा लीजिए घी डाल के उसको। गाजर न खाए। उसके बाद मूली न खाए, बैगन न खाए। बैगन 2 प्रकार का होता है। ठीक, तो जो गोल वाला बैगन होता है, इसको मैंने सुना था खाया जा सकता है, पर खाना नहीं चाहिए। बैगन तो बैगन,
चाहे गोल हो चाहे टेढ़ा हो। बैगन ना खाए और कटहल ना खाए, ठीक, कटहल भी नहीं खाना चाहिए। मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, ये तामसी, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। और हींग, जो हींग होती है ना, जिसमें खुशबूदार बढ़िया से दाल छौंकते हो आप सब लोग, हींग भी नहीं खानी चाहिए, ये शिव पुराण में लिखा हुआ। बाकी फिर जो है फलाहार में जो आप पाते हैं वो पानी जैसा कुछ, लहसुन क्या तो और खाने में, इसको देखना नहीं चाहिए, बदबू मारता है। तो ये सब चीज नहीं खा करके सात्विकी प्रसाद पाएंगे तो आपकी बुद्धि भी सुंदर रहेगी और खूब कथा सुनने माता जी मन लगेगा, आनंद आएगा। इस प्रकार जो है श्रोता वक्ता के लिए नियम बताया गया है। मोबाइल दीजिए, कितने बजे? हाँ बढ़िया से वो, हाँ 1 घंटा मैंने ज्यादा ले लिया है, खैर कोई बात नहीं, कल हम 1 घंटा आपको दे देंगे। तो विश्वनाथ भगवान के पास ये सारा नियम हुआ। नियम होने के बाद सुनते ही जय जयकार होगा, सारे देवता लोग ताली बजाने लगे, मजीरा बजाने लगे, खूब कीर्तन करने लगे। और कीर्तन करने के बाद ही कल पुनः ठीक दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक सार्वजनिक आध्यात्मिक श्री शिव महापुराण की कथा पुनः होगी। आप सब लोग श्रवण करने के लिए सादर आमंत्रित है। अपने सखी सहेली को भी लावें, पास पड़ोस के लोगों से चर्चा करें कि श्री शिव महापुराण की कथा हो रही है शिवरात्रि के उपलक्ष्य में, और सब लोग, ये आप सब लोगों का है और सब लोग सुनने के लिए जरूर सादर आमंत्रित हैं। आज एक सुंदर सा भजन ले व्यास जी के द्वारा, उसके बाद फिर आरती की तैयारी करें। आरती करके प्रसाद लेकर के ही जाना चाहिए, बढ़िया से प्रसाद है, चकाचक आनंद लीजिएगा। हाँ माता जी हमारी करिए कि 2:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक कर दिया करो, ठीक है। इतना जल्दी तो भोजन तो बनेगा नहीं माता जी, भोजन तो सब लोग 9-10 के बाद करते हैं। हाँ जिनको जल्दी भोजन करना होता है तो फिर कुछ नहीं है। हाँ तो लीजिए एक सुंदर सा भजन, उसके बाद फिर सब कल 2:30 बजे से लेकर 6 बजे तक कथा होगी।